नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा दोस्तों, और हम पढ़ रहे हैं साइंस के बारे में। स्वागत है आपका अपने एल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होंगे दोस्तों, और आपका सिलेक्शन को निश्चित करने में ये आपकी सहायता करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न। ठीक है, देखिए आप ध्यान पूर्वक। यहां पर हमारा पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या है? गाजर में कौन सी विटामिन होता है? गाजर के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? कौन सा? गाजर में कौन सा विटामिन होता है? तो दोस्तों यहां पर आप देखिए, विटामिन ए पाया जाता है गाजर के अंदर। क्या पाया जाता है? गाजर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। तो ध्यानपूर्वक आप देखिए दोस्तों, जो विटामिन ए है ना, क्या है दोस्तों? जो विटामिन ए है, एक सेकेंड, जो विटामिन ए है दोस्तों, ये इसका नाम होता है रेटिनॉल। इसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल भी कहते हैं भैया। और इसका स्रोत क्या है? स्रोत मतलब किसमें मिलता है? ये दबा दबा कर किससे प्राप्त होता है? गाजर से मिलता है दोस्तों। किससे मिलता है? गाजर से यह मिलता है दोस्तों। और दोस्तों अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो रात्रि में दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है, जिसे रतौंधी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे रतौंधी रोग कहते हैं। रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? एक सेकेंड, रतौंधी रोग हो जाता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से सुना होगा दोस्तों आपने विटामिन बी के बारे में। आई बात, आपको समझ में टिक नहीं लगाएंगे। सही उत्तर तो यही है। विटामिन बी के बारे में भी देख लो आप, परीक्षा में तो कुछ भी आ सकता है दोस्तों। विटामिन बी, भैया ये विटामिन बी का एक पूरा का पूरा समूह है। क्या है? पूरा का पूरा एक समूह है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं या समूह भी बोलते हैं भैया। और इसके अंदर कौन कौन से विटामिन है? जैसे कि एक विटामिन बी1 होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन। क्या बोलते हैं इसको भैया? थायमीन बोलते हैं। इसी प्रकार से एक विटामिन बी6 होता है, जिसका क्या नाम है? पायराडॉक्सिन है। क्या नाम है? पायराडॉक्सिन इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। पायराडॉक्सिन इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार से एक विटामिन बी12 है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? कोबालामीन। क्या नाम है? कोबालामीन। कोबालामीन इसका वैज्ञानिक नाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों। थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। इससे मुझे एक प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और भी ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा और खूब और अच्छा सा ट्रिके बनाकर लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, इधर देखिए आप दोस्तों, विटामिन बी की अगर क्या हो जाए? शरीर में कमी हो जाए तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। फिर इंसान है ना, डांस नहीं कर पाता कि मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। डांस नहीं कर पाता। अब आप बोलेंगे सर डांस नहीं कर पाता, अरे ये तो मजाक वाली बात है। बेरी बेरी रोग के अंदर क्या होता है भैया? तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों। और तो और क्या होता है? जो आहार नाल है, आहार नाल भी प्रभावित होती है। आहार नाल प्रभावित हो जाती है। मांसपेशियां ठीक से कार्य नहीं कर पाती है। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, एक विटामिन सी भी होता है, विटामिन डी भी होता है। क्या होता है भैया? विटामिन सी भी होता है। जैसे कि आप देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी होता है। और भैया विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है भैया। और स्रोत क्या है इसका? किसमें मिलता है यह? पहले बात तो विटामिन बी का स्रोत भी जरा आपको बता दूं। विटामिन बी का स्रोत क्या है दोस्तों? इसका जो स्रोत है ना, इसका जो स्रोत है विटामिन बी का वो क्या है, अंडे हो गए, जैसे कि अंडे हैं, चावल है दोस्तों,
गेहूं है दोस्तों, गेहूं हो गया, मछली है, इस सब के अंदर विटामिन बी खूब भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखिए ध्यान पूर्वक, जैसे कि आप यहां पर देखिए, हाँ, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। स्रोत क्या है इसका? नींबू कुल वाले फल, नींबू कुल वाले जो फल है ना दोस्तों, नींबू कुल वाले फल है, जैसे कि आप देखेंगे नींबू ही हो गया खुद, ठीक है, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है भैया, मौसम्बी है, सभी में विटामिन सी पाया जाता है। आई बात आपको समझ में? इसीलिए तो भैया मिर्ची के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, मिर्च के अंदर। इसीलिए तो मिर्ची खाने के बाद सब सी करने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्या होता है? विटामिन सी होता है। आई बात आपको समझ में भैया? अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग के अंदर क्या होता है? स्कर्वी रोग में दोस्तों मसूड़ों से खून आते हैं, मसूड़ों से खून आना, छाले हो जाना, खून छाले आदि हो जाते हैं मुंह के अंदर, स्कर्वी रोग के अंदर होंठ फटने लग जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं एक विटामिन डी भी होता है। क्या होता है? एक विटामिन डी भी होता है, विटामिन डी होता है दोस्तों। और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल है भैया। और इसका स्रोत क्या है भैया? इसका स्रोत क्या है? किसमें होता है यह है? तो भैया कार्ड लीवर ऑयल, कार्ड लीवर ऑयल का मतलब है मछली का तेल होता है, जो मछली के लीवर का जो तेल होता है उसे कॉड लीवर ऑयल भी कहते हैं दोस्तों। आई बात आपको समझ में? इसी तरह से शार्क के लीवर में पाया जाने वाला ऑयल हो गया, लीवर ऑयल हो गया। खुद भैया मछली है, पूरी की पूरी मछली को खा जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? विटामिन डी मिल जाएगा। मछली हो गया भैया। इसी प्रकार से मांस है, ये सारे के सारे किसके स्रोत है? विटामिन डी के बहुत अच्छे स्रोत है। आपको पता है जो विटामिन डी है ना, ये शरीर में भी क्या होता है दोस्तों? संश्लेषित होता है। शरीर में क्या होता है? संश्लेषित होता है। जब हम धूप में बैठ जाते हैं, जब आप धूप में जाते हैं तो आपकी मांसपेशियों में विटामिन डी संश्लेषित होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। भैया कमी हो जाए तो कौन से रोग हो जाते हैं? कमी से जो रोग होता है ना, वो कौन सा होता है भैया? डी कैटरीना कैफ मलेशिया, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, जैसे कि अभी आप देखें कैटरीना कैफ, उनकी शादी हुई थी, फिर मलेशिया गई होगी जैसे घूमने, तो अपन क्या याद कर लेते हैं? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? डी कैटरीना कैफ मलेशिया। अब यहां पर आप देखिए ध्यान पूर्वक, जैसे कि आप देख सकते हैं कैट है, कैट से क्या हो गया? रिकेट्स हो गया दोस्तों, रिकेट्स बीमारी हो जाती है। आई बात आपको समझ में? इसी प्रकार से मलेशिया रोग हो जाता है, ओस्टियो मलेशिया रोग हो जाता है। कौन सा? ओस्टियो मलेशिया रोग हो जाता है भैया। और इसी प्रकार से आप देखेंगे हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। आई बात आपको समझ में? हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। और एफ से क्या हो जाता है? हाइपोफास्फेटेमिया हो जाता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोफॉस्फेटेमिया रोग भी हो जाता है। सभी के अंदर क्या होता है? कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं, चाहे रिकेट्स बीमारी हो, चाहे देखो ना कौन सा रोग हो रहा है? दीदी कैटरीना कैफ मलेशिया, ये शॉर्ट ट्रिक है कि दीदी जो हमारी कैटरीना कैफ है, ठीक है ना, वो चले गई यहां पर मलेशिया शादी के बाद घूमने, और भैया कैटरीना से तो क्या बन गया? रिकेट्स बन गया। कैफ में क्या है? CA और F है, ठीक है। तो K से तो क्या बन गया?
हाइपोकैल्सीमिया, और एफ से क्या बन गया, हाइपोफॉस्फेटेमिया बन गया, मलेशिया से बन गया ओस्टियोमलेशिया। तो ये रोग हो जाते हैं, सभी में हड्डियां कमजोर होती है भैया, क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात याद करना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप देखिए, जो विटामिन ए डी ई के होते हैं ना, ये वसा में विलय विटामिन है, वसा में विलय विटामिन है, मतलब घी तेल में ये घुल जाते हैं, क्योंकि ये खुद घी तेल जैसे ही लगते हैं, लिपिड जैसे ही लगते हैं, चिकने। जबकि दोस्तों जो विटामिन बी और सी है, ये जल में विलय विटामिन है, जल में विलय विटामिन है। इसलिए भैया जो कटी हुई सब्जियां होती है, कटे हुए जो खीरे होते हैं, जो कटी हुई जो सब्जियां होती है, फ्रूट होते हैं, उनको धोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो उनमें विटामिन बी और सी है वो पानी में बह सकता है, घुल सकता है और बहकर निकल जाता है। और विटामिन के साथ साथ अपन कह सकते हैं कि सब्जियों के या फलों के जो पोषक तत्व है वो भी बह जाते हैं, कमी हो जाती है पोषक तत्वों की। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आ गई आपको समझ में। अगला क्या है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। और रिकेट्स के बारे में अभी आपको बताया था ना दोस्तों, रिकेट्स क्या बताया था, रिकेट्स, कैटरीना, और कैट से क्या बन गया, रिकेट्स, ठीक है, कैट से बन गया रिकेट्स, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होता है भैया, विटामिन डी की कमी से होता है। ये स्कर्वी में बताया था, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में छाले हो जाते हैं। बेरी में क्या हो जाता है, विटामिन बी की कमी हो जाती है। आई बात आपको समझ में, रतौंधी में विटामिन किसकी कमी हो जाती है, ए की कमी हो जाती है। तो गाजर खाओ दबा के खूब, विटामिन ए की कमी क्या हो जाएगी, आपकी दूर हो जाएगी। तो भैया यहां पर अपन देख लेते हैं सही ऑप्शन क्या था, हाँ बेरी ही है, सही है बिल्कुल। यहां पर आप देखिए, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है। मानव शरीर में दोस्तों 639 पेशियां होती है। मानव शरीर में मांसपेशियां मतलब जैसे कि आप देखें गाल में भी मांसपेशियां हैं, ठीक है, गले में भी है, तभी तो गले को हम हिला पा रहे हैं, मूवमेंट करवा पा रहे हैं दोस्तों। हाथों के अंदर है, पैरों के अंदर है, सब जगह मांसपेशियां हैं दोस्तों। और ये मांसपेशियां कितनी होती है, 639 होती है। आई बात आपको समझ में। ये जो मांसपेशियां होती है ना दोस्तों, मांसपेशियां होती है, ये मांसपेशियां प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है दोस्तों। आई बात आपको समझ में। कौन कौन सा प्रोटीन होता है इसमें, कोलेजन होता है, कोलेजन होता है, एक्टिन प्रोटीन होता है, एक्टिन होता है, मायोसिन प्रोटीन होता है, मायोसिन, ये प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। और मांसपेशियां भी कितने प्रकार की है, मुख्यतया 3 प्रकार की है भैया, 3 प्रकार की है। कंकाली पेशियां, कैसी पेशियां दोस्तों, कंकाली पेशियां। कंकाली पेशियां वो होती है जो हमारी हड्डियों से, हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी होती है। अब जैसे मैं कर रहा हूं सनी देओल की तरह, ओए, ठीक है, तो भैया मैं कैसे कर पा रहा हूं ऐसे, इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी जो हाथ की हड्डी है ना, उससे जो पेशी जुड़ी हुई है, वो पेशी ही मेरे हाथ को ऐसे करवा रही है। तो जो पेशी मेरे हाथ की हड्डी से जुड़ी हुई है वो कंकाली पेशी है। इसी तरह से मैं ऐसे घूम पा रहा हूं क्योंकि मेरे यहाँ पेट के पास भी कंकाली पेशी है, पैर से मैं चल पा रहा हूं। तो भैया कंकाली पेशियां किससे जुड़ी रहती है, कंकाली जो पेशियां है ना दोस्तों, ये हड्डियों से जुड़ी रहती है, हड्डियों से जुड़ी रहती है, हड्डियों से जुड़ी रहती है दोस्तों। और ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है और हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। मैं चाहूं तो लिखूं भैया, चाहूं तो सो जाऊं वहां पर जाकर, ठीक है, कोई मेरी इच्छा अनुसार ही ये पेशियां काम कर रही है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं चिकनी पेशियां होती है भैया, चिकनी पेशियां होती है। और ये जो चिकनी पेशियां होती है ना दोस्तों, ये पाई जाती है जो अंतरांग है, जो अंतरांग है ना दोस्तों, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, आंत हो गई, जितनी भी चीजें, फेफड़े हैं, सब में कौन सी पेशियां पाई जाती है, चिकनी पेशियां पाई जाती है। और ये चिकनी पेशियां अनैच्छिक होती है, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। अब मैं खाना खा लूं और मैं चाहूं कि जो मेरी आंत है वो मेरे खाने को पचाए नहीं, जब मैं सोचूंगा जब भी वो खाने को पचाए, ऐसा हो सकता है या नहीं। जो हमारी आंत है, चाहे आप सोचो चाहे मत सोचो, लगातार खाने को क्या करती रहती है, पचाती रहती है। तो उसमें कौन सी पेशी है दोस्तों, अनैच्छिक पेशी है। और कैसी पेशी है, चिकनी पेशियां हैं दोस्तों। इसी प्रकार से एक होती है हृदय पेशी, हृदय पेशियां भैया, ये जो हृदय पेशी होती है कभी नहीं थकती है,
कभी ना थकने वाली पेशी, कभी ना थकने वाली पेशी होती है। और जब ये पेशियां थक जाती है ना हृदय वाली, तो आदमी थक जाता है फिर हमेशा के लिए। आई बात आपको समझ में। और कभी ना थकने वाली पेशी है भैया, क्यों नहीं थकती है? क्योंकि इनके अंदर मायोग्लोबिन पाया जाता है, मायोग्लोबिन होता है। और ये मायोग्लोबिन हमेशा क्या करता है? ऑक्सीजन को संग्रहित करके रखता है। जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी ही नहीं आएगी तो मांसपेशियां हृदय की कभी भी थकेगी नहीं दोस्तों। और ये भी कैसी होती है? ये भी अनैच्छिक ही होती है दोस्तों। कैसी होती है? ये अनैच्छिक होती है। कैसी होती है दोस्तों? एक सेकेंड, अनैच्छिक होती है दोस्तों। तो ये बातें आपको आनी चाहिए। 639 होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भैया? कंकाली, चिकनी और हृदय पेशियां। ठीक है दोस्तों। यहां पर आप देखिए, प्रकाश संश्लेषण में काम में लिए जाने वाले रंगों का क्रम बताइए। प्रकाश संश्लेषण के अंदर कौन से रंगों को काम में लिया जाता है? ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद में प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों, बारिश के दिनों में जैसे जल की बूंदें होती है, ठीक है, तो देखेंगे इंद्रधनुष बन जाता है। एक तो ये उदाहरण हो गया। या आप देखते हैं दोस्तों, जो प्रिज्म है, प्रिज्म में से जब सूर्य का प्रकाश गुजारा जाता है, जैसे प्रिज्म है, और इस प्रिज्म में से अगर सूर्य का प्रकाश गुजरता है, क्या गुजरता है दोस्तों? इस प्रिज्म में से अगर मैं सूर्य के, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, जैसे देखिए आप ध्यानपूर्वक, जैसे सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, आई बात आपको समझ। अब आप देखेंगे कि ये एक लंब है दोस्तों। क्या है? ये है लंब है। और ये सूर्य का प्रकाश है। ये क्या है? सूर्य का श्वेत प्रकाश है भैया। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो ये श्वेत प्रकाश आप देखेंगे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। किस में विभक्त हो जाता है दोस्तों? 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है दोस्तों। कितने रंग है यहां पर? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों। और कौन कौन से हैं 7 रंग ये दोस्तों? ये 7 रंग है विबज्योर। कौन से हैं दोस्तों? वी, एक सेकेंड, दूसरे कलर से जरा मैं लिख देता हूं। विबज्योर है दोस्तों, VIB, ठीक है, GYOR दोस्तों। यहां पर V का मतलब क्या होता है दोस्तों? V का मतलब होता है वॉयलेट। क्या होता है? वॉयलेट। वॉयलेट मतलब क्या होता है दोस्तों? बैंगनी, बैंगनी कलर। इसी प्रकार से इंडिगो होता है। इंडिगो मतलब होता है आसमानी। इंडिगो मतलब क्या होता है? आसमानी हो गया। जी मतलब ग्रीन हो गया भैया। क्या हो गया? ग्रीन हो गया। हरियो, हरियो, हरे रंग का, ठीक है। वाई मतलब येलो हो गया भैया, येलो हो गया। आई बात आपको समझ में? ओ मतलब येलो मतलब पीला, और यहां पर ओ मतलब ऑरेंज मतलब नारंगी हो गया भाई साहब। क्या हो गया? ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया। और आर मतलब रेड होता है, लाल होता है भैया। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है दोस्तों? इसका अपवर्तन हो रहा है। और अपवर्तन के बाद में हमेशा जो प्रकाश की किरण होती है वो या तो इस अभिलंब की, ये क्या है दोस्तों? ये है अभिलंब है, या तो वो इस अभिलंब के पास आएगी या दूर जाएगी। रेड रंग जो सूर्य के श्वेत प्रकाश में मिला हुआ रहता है वो सबसे कम प्रकीर्णन होता है, सबसे कम उसका क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो बिल्कुल सीधा ही निकल जाता है। इसलिए सबसे ऊपर आर होता है, रेड कलर होता है इंद्रधनुष में और या फिर स्पेक्ट्रम के अंदर। जबकि जो नीचे वाला जो कलर होता है दोस्तों वो सबसे क्या होता है? बैंगनी होता है। सबसे नीचे की तरफ क्यों है वो? इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा अपवर्तन उसी कलर का होता है और इसी कारण वो अभिलंब के बिल्कुल कहां आ जाता है दोस्तों? अभिलंब के आप देख सकते हैं पास में आ जाता है
है दोस्तों। तो आई बात आपको यहां तक समझ में। अब यहां पर तो विबजोर होगा दोस्तों, सही उत्तर क्या है इसका, विबजोर होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में भी यही 7 रंग काम में आते हैं। सोने में तांबा क्यों मिलाया जाता है भाई साहब? जो सोना है, सोना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे गोल्ड कहते हैं भैया। क्या बोलते हैं? गोल्ड कहते हैं। और भैया रसायन विज्ञान की भाषा में इसे ओरम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरम कहते हैं। इसलिए इसका प्रतीक क्या हो गया? इसका प्रतीक हो गया AU। याद कर लेना, सोने का प्रतीक आपसे पूछा जा सकता है, AU होता है। भैया ये बहुत मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती है। इतनी शुद्ध जो सोना होता है ना, प्योर जो गोल्ड है, वो इतना ज्यादा मुलायम है कि उससे लंबा तार बनाया जा सकता है खींचकर। दोस्तों आई बात आपको समझ में? इतना मतलब शुद्ध जो सोना बिल्कुल मुलायम होता है, बिल्कुल ऐसा। तो उसमें थोड़ा बहुत क्या मिला देते हैं भैया? तांबा मिला देते हैं उसमें, ताकि वो कठोर हो जाए और उसकी अंगूठी, चेन वगैरह बनाई जा सके। फिर हमारे रघु भाई ऐसे करेंगे 50 तोला। आई बात आपको समझ में? इधर देखिए आप ध्यान पूर्वक। हाँ, यहां पर आप देखिए, फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला कंपाउंड कौन सा है भैया? यहां पर आप देख सकते हैं, पहले, आजकल तो नहीं, पहले जो फोटोग्राफी होती थी ना दोस्तों, पहले के समय में आप देख सकते हैं, फोटोग्राफी प्लेट आती थी। ठीक है दोस्तों, या फिर शीट भी बोल सकते हैं, फोटोग्राफिक शीट आती थी, जिसको रील भी कहते हैं। क्या कहते थे अपन? रील कहते थे दोस्तों। यहां पर क्या होता था दोस्तों, जो कैमरा होता था, जैसे ये कैमरा होता था, ठीक है, ये कैमरा है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है अपन को, जैसे ये एक बहुत ही स्मार्ट सा एक बंदा खड़ा है, इसकी अपन को फोटो लेनी है। क्या लेनी है? इसकी अपन को फोटो लेनी है। अब क्या होता था दोस्तों, ये जो है ना, यहां पर ये होती थी वो शीट या रील, और दोस्तों इस रील के ऊपर AGBR का लेप चढ़ा रहता था। इसके ऊपर किसका लेप चढ़ा रहता था? इस रील के ऊपर AGBR का लेप, AGBR का लेप चढ़ा रहता था, जिसको क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं भैया, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। अब क्या होता है यहां पर, पता है आपको? यहां पर एक शटर रहता है। क्या रहता है? यहां पर एक शटर रहता है, शटर जैसा रहता है। अब सुनो, ये बहुत ज्यादा प्रकाश संवेदी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ये? प्रकाश संवेदी। जैसे ही पता है आपको, ये सिल्वर ब्रोमाइड इतना ज्यादा प्रकाश संवेदी होता है कि जैसे ही प्रकाश के संवेग उसमें आता है ना, संपर्क में, तो ये AG और BR अपघटित हो जाता है। AG अलग हो जाता है, BR अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं भैया, इस AGBR का लेप चढ़ी हुई जो ये प्लेट या जो शीट या जो रील है ना, इसे पैक करके रखते हैं अंधेरे में, कैमरे में ऐसी जगह फिट कर देते हैं जहां लाइट नहीं पहुंचे। जैसे ही फोटो खींचते हैं दोस्तों, ये शटर ओपन होता था। ये शटर क्या हो जाता था? सटाक दनी से क्या हो जाता है दोस्तों? ओपन हो जाता है। सटाक दनी से क्या हो जाता है? यह ओपन हो जाता है। और जैसे ही ओपन होता है तो प्रकाश अंदर जाता है, और जब ये प्रकाश अंदर जाकर इस रील पर टकराता है, इस AGBR पर टकराता है, तो ये AGBR अपघटित हो जाता है। और उसके अपघटित होने से दोस्तों इस प्लेट के ऊपर क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। तो भैया फोटोग्राफी में उपयोग में लिया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कंपाउंड कौन सा? AGBR है। इसी तरह से भैया सिल्वर नाइट्रेट भी काम में लेते हैं, AgNO3। क्या काम में लेते हैं? सिल्वर नाइट्रेट भी काम में लिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, जरा ये देख लेते हैं अपन। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भाई साहब, क्या टाइटेनियम को कहा जाता है? सही बात है। टाइटेनियम क्या है भैया? टाइटेनियम सही उत्तर है हमारा। जो टाइटेनियम है दोस्तों, वो क्या है? टाइटेनियम क्या है भैया? उत्तम धातु है। यह लोहा,
आजकल स्टील बहुत चल रहा है भैया, स्टील हो गया, तांबा भी बहुत चल रहा है आजकल, तांबा से भी कुशल धातु है, कुशल धातु है भैया। कुशल धातु का मतलब क्या होता है? कुशल धातु का मतलब होता है जिससे आसानी से कुछ भी बनाया जा सके, कोई हवाई जहाज, बर्तन, कुछ भी सामान वगैरह, उपकरण वगैरह बनाए जा सके, जिसमें जंग नहीं लगे, लंबे समय तक खराब नहीं हो, ड्यूरेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो। ये वही धातु कौन सी होती? कुशल धातु। अपन मानते हैं कि पहले लोहे के गेट बनाते थे भैया, लोहे के चीजें बनती थी, औजार, जंग लग जाती थी। आजकल स्टील आ गया भैया, स्टील के अंदर आप देखो जंग नहीं लग रही है। लेकिन स्टील से भी कुशल और अच्छी कौन सी है? टाइटेनियम है। इसीलिए इसको आजकल भविष्य की धातु भी कहा जा रहा है कि भविष्य में इसका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जबकि दोस्तों हाइड्रोजन तो क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। सबसे हल्का परमाणु किसका होता है? हाइड्रोजन का ही होता है दोस्तों। यूरेनियम क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है भैया, ठीक है, जिसका उपयोग ईंधन में, ईंधन, ठीक है, ईंधन, परमाणु ईंधन, परमाणु ईंधन में या नाभिकीय ईंधन में काम में लिया जाता है, ठीक है। परमाणु बम में भी इसको काम में लेते हैं, परमाणु बम वगैरह बनाने में इसको काम में लेते हैं भैया। इसी प्रकार से प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है भैया, सबसे कठोर धातु है, और ये थोड़ी महंगी भी होती है। क्या होती है? ये महंगी भी होती है, सोने से महंगी होती है, सोने से भी महंगी है भैया। ये क्या है? इसका प्रतीक क्या है? प्लेटिनम, पीटी है भैया। क्या है इसका प्रतीक? पीटी है भैया। ये वाली बात आपको रखनी है ध्यान में। यहां पर देखिए आप ध्यान पर, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में। अरे सामने दीवार है, क्या किसी की चाल हो सकती है इस दीवार में? दीवार से तो टकरा के और चाल कम हो जाएगी। पानी में भी चाल कम होती है, गैस में। निर्वात का मतलब क्या होता है भैया? निर्वात का अर्थ क्या है? ऐसा स्थान जहां कोई माध्यम नहीं है, कोई माध्यम ना हो। भैया मैं आपको बोलूं जाओ बाइक लेके चलाओ रोड पे, कभी टेम्पू वाले भाई आ रहे हैं हमारे, कभी कोई साइकिल पे आ रहा है, कभी कोई ट्रक वाले आ रहे हैं, कुछ ना कुछ है। अगर मैं सारे रोड खाली कर दूं तो हवा है, आई हवा को हटा दूं तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन भैया निर्वात ऐसी जगह है जहां पर कोई भी माध्यम नहीं होता है, कोई लोग नहीं होंगे, कोई हवा नहीं होगी वहां पे, कोई ध्वनि, कुछ नहीं होगा वहां पर। निर्वात के अंदर कुछ नहीं होगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है भैया। कितनी होती है निर्वात में? निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल है दोस्तों, वो कितनी होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है भैया। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं भैया। 8 मिनट का क्या लगता है? 8 मिनट का क्या लगता है? समय लगता है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? तो भैया सही ऑप्शन क्या था यहाँ पर? निर्वात में होती है। अगला प्रश्न क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताया था ना अभी, स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है जिसमें रात को दिखाई नहीं देता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून आना, छाले हो जाना, होंठ फट जाना, मुंह से संबंधित बीमारी। बेरी में क्या होता है? बेरी में क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों, और जो अपन कह सकते हैं जो पाचन तंत्र है वो भी प्रभावित होता है। रतौंधी में दिखाई नहीं देता है क्योंकि आंखों के अंदर रेटिनॉल की कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है भैया। मनुष्य में कितने गुणसूत्र है? मनुष्य में 46 गुणसूत्र है दोस्तों। 46 क्या है?
गुण सूत्र है, गुण सूत्र होते हैं भैया। 46 में अब आप देखेंगे ये गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं भैया, ये डीएनए से बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। और भैया माता पिता के लक्षण, माता पिता के लक्षणों को, माता पिता के लक्षणों को बच्चों में लेकर जाते हैं, बच्चों में लेकर जाते हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमारे जैसे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो लक्षण है वो हमारे बच्चों में चले जाते हैं। कौन लेकर जाते हैं? गुणसूत्र लेकर जाते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र है? 46 गुणसूत्र है। 46 में से आप देख सकते हैं दोस्तों, जो 44 गुणसूत्र होते हैं ये अलिंग गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि यह हमारे लिंग को निर्धारित नहीं करते हैं। ये 44 डिसाइड नहीं करेंगे कि ये इंसान महिला होगी या पुरुष होगा, ये तो बस शरीर के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जबकि आप देखेंगे 2 गुणसूत्र दोस्तों कौन कौन से, महिला में तो XX हो गया भैया, और पुरुष में आप देख सकते हैं XY हो गया। ये भैया क्या करते हैं? लिंग निर्धारण करते हैं। तो ये लिंग गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र है, क्योंकि यही निर्धारित करेंगे कि पैदा होने वाला लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों आई बात आपको समझ में? मनुष्य में 2 प्रकार के शुक्राणु, जो पुरुष होता है उसमें 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, X वाला और Y वाला, जबकि मादा के अंदर सारे अंडाणु केवल X गुणसूत्र वाले ही होते हैं। ओजोन परत किस गैस से रक्षा करती है? दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है ना दोस्तों, इस पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है, और इस सूर्य के प्रकाश के अंदर यूवी रेज होती है या किरणें होती है भैया। यूवी रेज होती है, क्या होती है इसके अंदर? अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, जिसको पराबैंगनी प्रकाश भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ आप देख सकते हैं ओजोन गैस की क्या पाई जाती है? लेयर पाई जाती है। ओजोन गैस की क्या पाई जाती है? एक लेयर पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है? ओजोन गैस की एक लेयर पाई जाती है, जो सूर्य के प्रकाश को तो आने देती है, परंतु यूवी किरणों को यह रोक लेती है। यूवी किरणों को क्या कर लेती है? रोक लेती है। एक सुरक्षा कवच का काम कर रही है दोस्तों ये। तो ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, एक्स किरणें तो शरीर की जो आंतरिक जो कठोर भाग है उसको देखने के काम में आती है दोस्तों। जैसे एक्सरे करते हैं ना, हड्डियां कठोर होती है। लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्या रतौंधी रोग होता है? क्या अभी पढ़ा ना, विटामिन ए की कमी से होता है। इसको ठीक करना है तो गाजर खाओ दबा के। आयरन की कमी से होता है दोस्तों, Fe की कमी से होता है। Fe मतलब क्या है दोस्तों? Fe मतलब होता है फेरम, और फेरम को ही क्या बोलते हैं अपन? आयरन, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको? लोहा बोल सकते हैं भैया। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्ताल्पता रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो भैया पालक खाओ, पालक के अंदर खूब आयरन होता है, और वो आयरन आपके ब्लड को बढ़ाएगा। ठीक है। मधुमेह तो भैया किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है दोस्तों। अगर आपके अब शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी है तो लगातार शरीर में शर्करा बढ़ता जाएगा, और एंड में क्या हो जाएगी? शुगर की बीमारी हो जाएगी, जिसे मधुमेह कहते हैं। घेंगा जो बीमारी है ये भोजन में आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। आपको पता है गले में एक थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बना रही है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के उपापचय को नियंत्रित करता है, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का कैसे पाचन होगा, कैसे शरीर में काम आएंगे वो, उसको बोलते हैं उपापचय। इन सभी क्रियाओं को थायरोक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन बना हुआ होता है आयोडीन से। अगर भोजन में आयोडीन की कमी है तो भैया थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा, और जिसके कारण थायराइड ग्रंथि सूजने लग जाएगी, गले में होती है तो गला भी फूलने लग जाएगा। इसी को घेंगा बीमारी कहते हैं दोस्तों। तो लोहे की कमी से तो एनीमिया होता है, और आयोडीन की कमी से घेंगा बीमारी हो जाती है।
अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं दोस्तों? 1 हॉर्स पावर। अश्व शक्ति को क्या बोलते हैं अपन? हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति के अंदर 746 वॉट होते हैं। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। एक्स किरणें क्या होती है दोस्तों? एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या होती है दोस्तों? ये एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। प्रकाश भी क्या है भैया? जैसे कि प्रकाश हो गया, प्रकाश भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक्स किरणें भी क्या है भैया? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये सारी की सारी बातें आपको आनी चाहिए दोस्तों। आई बात आपको समझ में? जबकि ये पराश्रव्य और अपश्रव्य तरंगे तो क्या है? ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे हैं भैया, तरंगे हैं। आई बात आपको समझ में? ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे क्या होती है? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। आई बात आपको समझ में? अल्ट्रासाउंड में इनको काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। विद्युत प्रेस में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ किस धातु का बना होता है? जिंक का बना होता है क्या? टंगस्टन का बना हुआ होता है क्या? प्लेटिनम का बना होता है क्या? नाइक्रोम का बना हुआ होता है क्या? यहां पर आप देखिए दोस्तों, जिंक का तो क्या उपयोग होता है? जिंक का फॉर्मूला क्या है? Zn होता है दोस्तों। और जिंक का उपयोग तो ये सेल, जो सेल होता है, सेल का खोल बनाने के काम में आता है। खोल बनाने के काम में आता है। और दोस्तों ये एनोड का कार्य करता है। एनोड का कार्य करता है। एनोड का कार्य करता है सेल के अंदर। आई बात आपको समझ में? इसी प्रकार से आप देख सकते हैं टंगस्टन क्या है भैया? यह तो निकिल और आयरन की मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। और आपको पता है इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। गलनांक अधिक होता है। गलनांक अधिक होता है। इसीलिए भैया इसका उपयोग क्या बनाने में करते हैं? बल्ब, बल्ब का फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट लगातार जलता रहता है और प्रकाश देता रहता है, लेकिन पिघलता नहीं है, क्योंकि बर्फ का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ है, जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है। निकिल और आयरन की क्या है? ये मिश्र धातु है भैया। और किस में काम में आता है यह? जैसे कि आप देखेंगे यहां पर आर्क, जैसे कि आप देखेंगे आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बनाने के काम में आता है। इलेक्ट्रोड बनाने का काम आता है, जो वेल्डिंग करने का काम में आती है चीज। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं टंगस्टन कार्बाइड का उपयोग। टंगस्टन कार्बाइड, कार्बाइड का उपयोग ड्रिल बनाने के काम में आता है। जो छेद करने की जो बिट होती है ना, जिससे वो लंबी लंबी सुई जैसी, जिससे छेद करते हैं दीवारों में, भाटों में, उसको क्या बोलते हैं? ड्रिल बनाने के काम में आता है। इसी प्रकार से प्लेटिनम के बारे में बताया ही था। पीटी इसका प्रतीक है भैया। इसका प्रतीक क्या है? पीटी है। और ठोस है, सबसे ठोस धातु, सबसे कठोर धातु, कठोर धातु है भैया ये। और नाइक्रोम क्या है भैया? विद्युत प्रेस में काम में आता है। नाइक्रोम क्या है? आई बात आपको समझ में? आप तो है ना, आप तो जैसे कि यहां पर आप देखेंगे नाइक्रोम, नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। किसकी भैया? एक तो निकिल और दूसरा क्या मिला दिया इसके अंदर? क्रोमियम। दोनों को मिलाओगे तो भैया क्या प्राप्त हो जाएगी? जो मिश्र धातु प्राप्त होगी वो नाइक्रोम होगी। इसका भैया प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। इसका प्रतिरोध अधिक होता है। जिस धातु का प्रतिरोध अधिक होता है वो गर्म हो जाती है। विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है, तो इसलिए इसका उपयोग किस में करते हैं? प्रेस में करते हैं। कैसे करते हैं? प्रेस में करते हैं। प्रेस में और हीटर में, हीटर में, टोस्टर में, इलेक्ट्रिक केटल में, केटल में इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसे? अब समझो रोड पे आप जा रहे हो भैया, बढ़िया नई पल्सर 220 लेके धूम मचा ले, और लोग आ जाए सामने, हम तो नहीं जाने देंगे, हम नहीं धूम मचाने देंगे। आई बात आपको समझ में? परेशान करते हुए बीच में कभी गाय आ रही है, कभी भैंस आ रही है, और परेशान हो जाओ। प्रतिरोध हो रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है हमारी पल्सर 220 को, प्रतिरोध हो रहा है, तो गर्म हो जाएंगे हम, हमारी गाड़ी भी क्या हो जाएगी?
गर्म हो जाएगी। वैसे ही भैया हर धातु क्या चाहती है, उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ, इजीली चले जाएगी। जब किसी धातु में से बिजली आसानी से जाती है ना, तो धातु गर्म नहीं होती। लेकिन जब कोई धातु ऐसी है, जैसे कि निकिल और क्रोमियम को मिलाकर ऐसी धातु बना लिया जिसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, प्रतिरोध करती है वो विद्युत धारा के प्रवाह का, और इसी चक्कर में वो धातु धीरे धीरे गर्म हो जाती है। और जब गर्म हो जाती है तो उसका क्या यूज है, जैसे कि प्रेस में काम में लेते हैं, प्रेस में नाइक्रोम लगा रहता है। जब प्रेस को आप बिजली से जोड़ते हैं तो नाइक्रोम गर्म हो जाता है प्रतिरोध के कारण, और उसी के कारण आपकी प्रेस भी गर्म हो जाती है। हीटर के अंदर, टोस्टर के अंदर, केटल के अंदर, जो हीटर के अंदर वो स्प्रिंग जैसे तार लगे रहते हैं ना, जो गर्म हो जाते हैं, किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने हुए होते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों, जो आज मैंने आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा भी समझ में आया ना तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर भी कर देना, और अपना ख्याल रखना दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।